एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज हेल्पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं अगर आप अदर कोर्सेज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, या फिर आप कोई भी ऐसे कोर्सेज कर रहे हो जिसमें आपका केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल नोट्स हैं। एंड ये नोट्स हमने काफ़ी मेहनत से बनाए हैं। सो गाइज, इसको आप बिल्कुल अच्छे से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड ये काफ़ी हेल्पफुल नोट्स है जिसमें से हमने आपके एग्जामिनेशन पर्पज से भी देख के ये बनाए हैं नोट्स कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो गाइज, लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस जिनमें आप पढ़ तो चुके हो, आपने 12th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, बट आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसमें से कुछ डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन, बहुत से बच्चों को पूछा जाता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो उनको कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, इस तरह की कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो इसमें कोई बात नहीं है, तो ये आपके लिए बेसिक्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने समझा रखा है ऑक्सीडेशन क्या होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो Na है, तो Na ने सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सपोज करो किसी को दे दिया, तो सोडियम पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसलिए वो ऑक्सीडेशन है। बात करते हैं रिडक्शन की क्या होता है। तो रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स अगर हम सपोज करें, जैसे आप यहाँ पे देखो क्लोरीन को देखो, तो क्लोरीन ने यहाँ पे क्लोरीन पे आप माइनस चार्ज देख रहे हो, तो माइनस चार्ज देखते ही आपको समझ जाना है कि उसने किसी से उधार ले रखा है, उसने किसी से चार्ज उधार, इलेक्ट्रॉन उधार ले रखे हैं। आप यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज मतलब उसके ऊपर किसी का लोड है, उसने किसी से उधार ले रखे हैं, किसी से हेल्प मांग रखी है, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया है। अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता है, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलते हैं आगे चैप्टर, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपके मेन जो चैप्टर के टॉपिक्स हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड क्या होता है। आप यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड एनी मटेरियल इन अ सॉलिड फेज विच कैन बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, कोई भी ऐसा मटेरियल, सॉलिड मटेरियल जो सॉलिड फेज में हो और वो क्या करता हो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला जितने भी आपके मटेरियल्स होते हैं वो सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं तो आपने कॉपर का देखा होगा, एल्युमिनियम का, जिंक का, ग्रेफाइट का, तो इस तरीके से आपने देखा होगा। तो ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, यहाँ पे दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आपने ये पढ़े होंगे, ये काफी बेसिक्स है। तो एनोड, एनोड आप देखो यहाँ पे द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द सेल। तो सेल में जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसे हम एनोड कहते हैं, और जहाँ पे सेल में रिडक्शन आ जाता है वहाँ पे उसे हम कैथोड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रो या फिर इसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एसिड, बेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ऐसा एक सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्ट हो, एसिड हो एंड बेस हो, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन एंड यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन आपकी एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। 2 मार्क्स में बेसिकली आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन अ मेटल इलेक्ट्रोड इज पार्शियली डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओवन सॉल्ट। मतलब वो खुद के सॉल्ट में जब किसी भी हम मेटल इलेक्ट्रोड को पार्शियली डिप्ड करते हैं, मतलब उसके खुद के सॉल्यूशन में जब डिप्ड करते हैं, तो उसके पास खुद के पास में एक टेंडेंसी आ जाती है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या तो इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर सकता है। तो उसके पास वो जिस तरीके की टेंडेंसी आती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप यहाँ पे देखो एग्जाम्पल हमने दे रखा है, जैसे कि आप देखो एम है, तो एम के पास क्या है, एम एन प्लस, मतलब यहाँ पे इसका क्या हो रखा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रखा है। यहाँ पे आप देखो नीचे वाले में आप देखो तो इसमें आपका रिडक्शन हो रखा है। तो इस तरीके से इसके पास लूज एंड गेन करने की टेंडेंसी आ गई है, डेवलप हो गई है इसके इलेक्ट्रोड पे, तो इसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट आप देखो वोल्ट होता है। एंड ये डायग्राम, डायग्राम आप बिल्कुल भी बनाना मत भूलना, काफी एग्जामिनेशन बहुत ही हेल्पफुल होता है ये डायग्राम। तो काफी इंपॉर्टेंट है डायग्राम, आप इसे जरूर बनाना। एग्जामिनर डायग्राम बनाने से क्या होता है, डायग्राम बनाने से बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और एग्जामिनर आपको काफी अच्छे मार्क्स देता है। तो यहाँ पे आप देखो ये सारे के सारे आपके नोट्स हैं। गाइज अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड वहाँ से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे देखो ये आपका है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होती है, आप यहाँ पे देखो, जहाँ पे ये आप स्केल देख रहे हो ना, इस स्केल में देखो इस साइड में आप जा रहे हो, लेफ्ट की तरफ जैसे जैसे आप जा रहे हो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे जैसे आप राइट की तरफ, सॉरी, जैसे जैसे आप राइट की तरफ जा रहे हो ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड देन अगर आप उसके अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें भी सेम चीज बोली गई है। व्हेन अ मेटल इज डिप्ड इन अ इलेक्ट्रोलाइट, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आर कलेक्टेड on the metal electrolyte interface and cations of the solutions are gathered adjust to the negative electrons
मेकिंग अ लेयर डबल लेयर। तो आप यहाँ पे देखो एग्जांपल से आप समझो, फिगर से समझो, बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। तो यहाँ पे देखो ये फिगर में क्या बता रखा है, देखो ये आपका एक इलेक्ट्रोड है, ये साइड में आपका नेगेटिव चार्ज आके यहाँ पे प्लेस हो गया है, एंड यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आके प्लेस हो गया है। तो ये जो लेयर बनती है इसी को हम डबल लेयर करते हैं, जहाँ पे एक तरफ आपका नेगेटिव चार्जेस आके इकट्ठा हो जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज आके कलेक्ट हो जा रहा है, तो इसे हम डबल लेयर बोलते हैं। बात करते हैं सेल की, तो सेल काफी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से, आपकी सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, तो एंड डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा चुका है, तो बहुत ईजी है, आप इसे देखो। अ डिवाइस विच कैन बी कन्वर्ट, या तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, या तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, उसे हम सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रही होती है, कन्वर्ट कर रही होती है। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रही है। आप कैसे देखोगे, आप नेम में देखो इलेक्ट्रोकेमिकल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रही है। देन इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रही होती है। प्राइमरी सेल देखो, प्राइमरी सेल वो होता है जिसे हम बस एक बार यूज कर सकते हैं, एंड वो नॉन रिचार्जेबल होता है, उसे हम दोबारा रिचार्ज नहीं करते हैं। जैसे कि आप सपोज करो, आप जाते हो मार्केट से, आप जो बैटरी यूज कर रहे हो, या फिर आप टीवी का रिमोट देख लो, तो आप टीवी का रिमोट यूज कर रहे हो, उस रिमोट में आपका जो सेल यूज होता है वो आपका इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी सेल, वो एक तरह का आपका प्राइमरी सेल है, बिकॉज उसको बस आप एक बार यूज कर सकते हो, उसको आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हो। एंड सेकेंडरी सेल क्या होता है, जस्ट उसके अपोजिट, जो रिचार्जेबल होता है एंड उसको हम अगेन एंड अगेन यूज कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अभी आपके हाथ में या फिर आप पढ़ रहे हो, तो आपके पास में क्या है, फोन है, लैपटॉप है, जो भी है, तो उसमें देखो, उसमें जो सेल बैटरी यूज हुई है आपके फोन में, तो उससे क्या है कि वो आपका रिचार्जेबल होता है, आप उसको चार्जिंग में लगाते हो, चार्ज करते हो, देन आप उसको यूज करते हो, फिर चार्ज करते हो, यूज करते हो, इसी तरीके से प्रोसेस चलती रहती है, आप उसको अगेन एंड अगेन यूज कर रहे होते हो। तो ये आपका सेकेंडरी सेल है, काफी अच्छा आप एग्जाम्पल देके लिखना एग्जामिनेशन में। एंड यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, द केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट द पासिंग इलेक्ट्रोसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस। तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, एक साइड में आपका कैथोड, दूसरी साइड में आपका एनोड है, यहाँ पे मेल्टेड कुछ भी आप मेटल हो सकता है, यहाँ पे NaCl लिया गया है, Na प्लस एंड Cl माइनस, आपको तुरंत समझ जाना है Na प्लस है एंड यहाँ Cl माइनस है, इसका रिडक्शन हो रखा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रखा है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देन बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। आप डायग्राम इज मस्ट भी इंपॉर्टेंट, डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना बिल्कुल मत भूलना। आप चीजों को टू द पॉइंट याद रखने की कोशिश करो, पूरा उसको रटने की कोशिश मत करो। जैसे कि आपने याद कर रखा है, अगर आप इस फिगर को याद करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता रखती हैं, जैसे कि आपको पता चला जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो आपने 1 एटमॉस्फेयर का लिया है, आप उसमें लिख सकते हो, थियरी में आप लिख सकते हो। टेम्परेचर आपका 298 केल्विन का है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। आपने यहाँ प्लैटिनम की ले रखी है, इलेक्ट्रोड ले रखा है, कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक से वो कोटेड है, तो इस तरीके से आप फिगर के थ्रू किसी भी टॉपिक्स को, टफ से टफ टॉपिक को आप इजीली याद कर सकते हो। देन बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये भी आपका एग्जामिनेशन में खैर का खास पूछे तो जाते नहीं है, आप इसके रिएक्शंस याद रखना, सारे के सारे रिएक्शंस बहुत ईजी हैं। देन बात करें इसका कंट्रक्शन याद रखना, कंट्रक्शन भी इंपॉर्टेंट है। एंड बात करिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, दैट इज द डैनियल सेल। डैनियल सेल काफी इंपॉर्टेंट है। डैनियल सेल आप सपोज करो, आपसे पूछ रखा है किसी सेल के बारे में पूछ रखा है, सपोज करो प्राइमरी सेकेंडरी सेल, तो डैनियल सेल जो है वो भी आपका टाइप ऑफ सेल का एग्जाम्पल है, तो आप उसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि डैनियल सेल, आप उसका डायग्राम बना दोगे तो काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है, उसे कुछ समझ में आ रखा है। तो ये सारे के सारे हैं, मैंने आपको नोट्स के लिए ऑलरेडी बता रखे हैं कि आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना। गाइस प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। फिर देखो नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। खैर इसकी थियरी तो खैर कुछ खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट आप इसके न्यूमेरिकल्स देख लेना। न्यूमेरिकल इज मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इजीली। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ से जाके आप पूछ सकते हो, आपको अगर कोई भी डाउट्स होते हैं। देन बात करें ड्राई सेल, ड्राई सेल काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके एग्जामिनेशन में सेल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको ड्राई सेल पूछने वाला है, प्राइमरी सेकेंडरी सेल के बारे में पूछ रखने वाला है, उसमें से आपको दे देगा डैनियल सेल बनाने के लिए, तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो ड्राई सेल काफी इंपॉर्टेंट है। फिगर के थ्रू आप उसका कंस्ट्रक्शन याद रखने की कोशिश करना, मैं पहले भी बोल रही हूँ कि आप इसको रटने की कोशिश मत करना, बस याद करो कि ड्राई सेल होता क्या है, टाइप ऑफ प्राइमरी सेल, इस तरह टू द पॉइंट क्वेश्चंस, आंसर टू द पॉइंट याद करने की कोशिश किया करो, और जब उसको लिखा करो तो आप उसको इलेबोरेट करके लिख सकते हो। तो इसे हम लैग्रांजे सेल भी बोलते हैं, आपको एग्जामिनेशन में दे दिया जाता है लैग्रांजे सेल। अगर आपको पता नहीं होगा उसका दूसरा नेम ड्राई सेल भी है तो आप नहीं कर पाओगे। देन इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में आपको रिएक्शन याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, तो रिएक्शन आप पढ़ लेना। एंड यहाँ पे देखो लीड स्टोरेज बैटरी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। बैटरी सेल ये आप बिल्कुल भी छोड़ना मत, आप इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ना।
बिकॉज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपके पिछले पूछ रखा है, जैसे कि आपने जो पिछला सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन हो रखा है, जिन बच्चों का हुआ है, उन्होंने एग्ज़ामिनेशन पेपर दिए थे, तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ रखे थे। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस करने की कोशिश मत करना और ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ लेना। देन बात करें और भी इंपॉर्टेंट की, देखिए इंपॉर्टेंट मेंशन कर रखे हैं हमने, यहाँ पे आप देखो कि इसमें क्या होता है सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन, ये क्या होता है, तो इस तरीके से आप देख लेना। एंड इसको शॉर्ट में बहुत बार आपको शॉर्ट में भी दे देता है, तो आप चीज़ों को शॉर्ट में याद रखने की भी कोशिश करो, उनका शॉर्ट नेम भी देख लिया करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बिल्कुल बनाना मत भूलना। सीमेंट देखो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट, टू दी पॉइंट क्वेश्चन, टू दी पॉइंट्स। सिलेबस आप जरूर देखना, सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सिलेबस देखना मत भूलना। तो ये रहे आपका नोट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।